नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश की ओर से जो भी स्टूडेंट्स कॉपी चेकिंग के लिए वेट कर रहे थे, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की खबर निकल कर आ गई है। मैं आप सभी को बता दूं कि जो आपकी कॉपी चेकिंग का पूरा प्रोसेस है, पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर यदि आप हमारे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी आपके स्टडी से ग्रुप्स वगैरह है, उन ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिन भी स्टूडेंट्स की बैक वगैरह आई है, उन स्टूडेंट्स को, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जबरदस्ती बैक दे दी जाती है, लेकिन चैलेंज मूल्यांकन भरने के बाद उनके उस सब्जेक्ट में नंबर चल जाते हैं। मैंने काफी सारी कापियों को ऐसा देखा कि किसी कापी में 3 नंबर 2 नंबर दिए गए हैं, लेकिन कॉपी पूरी चेक है। जब उन्होंने चैलेंज मूल्यांकन फिलअप किया, फिर इसके बाद उनके पार्टिकुलर जितने नंबर आने थे वो नंबर चढ़े। तो ये सारी चीजें थी। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं, ये जो चैलेंज मूल्यांकन आया है ये किन स्टूडेंट्स के लिए आया। तो ये जो चैलेंज मूल्यांकन आया है, ये फेज फर्स्ट में जिन्होंने एग्जाम दिए थे, जो भी स्टूडेंट्स ने 8 तारीख पहले महीने में 2025 8/1/2025 से लेके 17/2/2025 तक विभिन्न केंद्र स्थलों पे जो एग्जाम आयोजित कराए गए थे, जिसमें बीटेक के स्टूडेंट थे, एमटेक के थे, एमसीए के थे, बीसीए के थे, बीकॉम के थे, तमाम सारे अन्य कोर्स के स्टूडेंट थे जिन्होंने विभिन्न केंद्र स्थलों पे एग्जाम दिए थे। लेकिन उनके जो कैरी ओवर और रेगुलर का जो रिजल्ट है वो रिलीज कर दिया गया है, लेकिन उनको लग रहा है कि मेरी इस सब्जेक्ट में बेवजह की बैक आई हुई है। तो उन स्टूडेंट्स को मौका है, आप लोग बिल्कुल भी इस मौके को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा और कोशिश ये कीजिए कि अपना फॉर्म जरूर फिलअप कीजिए। इसका जो मैं कैटेगरी बता दूं, 2 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी जो आपकी आती है, यदि आप अपनी कॉपी में आप सबसे पहले मंगा लीजिए, 300 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। 300 रुपए पे करने के बाद आपको जीमेल के माध्यम से कॉपी दिखा दी जाएगी। उस कॉपी को आप किसी भी जो सब्जेक्ट टीचर आपके हो, उन सब्जेक्ट टीचर को दिखा दीजिए। दिखाने के बाद यदि आपको लगता है, टीचर बोलते हैं कि नहीं सब्जेक्ट में आपके नंबर बढ़ सकते हैं, तो आपको फिर सेकेंड कैटेगरी पे जाना पड़ेगा। सेकेंड कैटेगरी आपकी ये है कि आपको 2500 रुपए पे करने पड़ेंगे। 2500 रुपए पे करने के बाद यदि आपकी कॉपी में, थर्ड कैटेगरी बता रहा हूं, यदि आपकी कॉपी में नंबर बढ़ जाते हैं तो आपके कुछ पैसे 2500 में कटौती की जाती है, कुछ पैसे आपके जो कटौती की जाती है, वो कुछ जो बचे हुए पैसे होते हैं वो आपके अकाउंट में वापस कर दिए जाते हैं। अब कटौती कितने पैसे की जाती है वो मैं आपको फाइनली बता दूं। तो जो कटौती की जाती है वो आपकी 2500 में से 1000 रुपए जो आपके हैं वो यूनिवर्सिटी ले लेती है, और 1500 रुपए बचे हुए जो आपका अकाउंट, जिस अकाउंट से आपने पेमेंट की होगी, उस अकाउंट में फाइनली वो पैसे वापस कर दिए जाते हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे मैंने देखे जिनकी 3 बैक आई थी, 4 बैक आई, 5 बैक आई। तो इस तरीके बैकें आई, सारे सब्जेक्ट में बैक आई, तो उन्होंने अपना चैलेंज इवेल्युएशन डाला, 3 सब्जेक्ट का डाला। मेरे पास अभी भी कॉपी पड़ी हुई है, मैंने पूरा प्रॉपर्ली इस पे वीडियो बनाया था, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। लिंक के माध्यम से वहां पे चेक कर सकते हैं, या आप जाके हमारे चैनल पे जाके वहां चेक कर सकते हैं। तो उनके 3 सब्जेक्ट का उन्होंने चैलेंज मूल्यांकन भरा, तो इसके बाद 2 सब्जेक्ट में उनके नंबर बढ़ गए। तो एक तो वो पेपर देने से बचे, दूसरी चीजें की एक गलती पता चल सके कि किस तरीके यूनिवर्सिटी में कॉपी चेक होती है। तो जरूरी नहीं कि आपकी कॉपी सही तरीके से चेक की गई हो, जरूरी ये भी नहीं है कि आपकी गलत तरीके से कॉपी चेक की जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी टीचर कॉपी चेक करता है तो वो ये नहीं चाहता है कि बच्चे को फेल किया जाए। तो इसलिए कोशिश आप लोग ये कीजिए कि आप लोग चैलेंज मूल्यांकन, ये मौका जो मिला है, इसको बिल्कुल भी गवाइएगा मत। सभी लोग अपना फॉर्म जरूर फिलअप करें। सबसे पहले अपनी कॉपी मंगा लें। कॉपी मंगाने के बाद फिर इसके बाद यदि आपको लगता है तो आप उसमें चैलेंज इवेल्युएशन का फॉर्म जो 2500 वाली पेमेंट है वो करके भर दीजिएगा। आपको पूरी कॉपी दिखाई जाएगी, फिर इसके बाद आपकी कॉपी को दोबारा चेक किया जाएगा। जब आपकी दोबारा कॉपी चेक होती है, एक डाउट बच्चों के मन में और ये रहता है
कि सर दोबारा कॉपी चेक होने के बाद क्या हमारे नंबर बढ़ते हैं कि हमारे क्या नंबर घट जाते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जब दोबारा कॉपी चेक होती है तो फाइनली जब पहली बार कॉपी चेक की जाती है तो जो टीचर पहली बार कॉपी चेक करता है उस टीचर से कॉपी न चेक करा के दूसरे टीचर से कॉपी को चेक कराया जाता है। वो इसलिए सारा प्रोसेस कराया जाता है कि जिससे बच्चे को ये ना लगे, टीचर को ये ना लगे कि बच्चे ने मुझे चैलेंज किया, मैंने इसकी कॉपी सही चेक की थी, या बच्चे को ये ना लगे, तो दोनों में भ्रम ना रहे। तो इसलिए इसी को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने ये कदम उठाया है कि जो टीचर पहली बार कॉपी चेक करता है उस टीचर से वो कॉपी चेक नहीं कराई जाती है, दूसरे टीचर को कॉपी दी जाती है, दूसरा टीचर उस कॉपी को चेक करता है, उसको लगता है कि यदि आपके नंबर बढ़ रहे हैं तो नंबर बढ़ाए जाते हैं, यदि आपके नंबर लग रहे हैं तो यदि आपके 16-17 नंबर आए होंगे तो घटकर आपके जो नंबर बचे हैं 5-6 बच जाए, यदि आपके नंबर 3 से 4 आए होंगे बढ़कर 33 से 35 हो जाए। तो इस तरीके बढ़ते भी हैं घटते भी हैं। अब ये प्रोसेस आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कॉपी लिखने का तरीका क्या था क्या नहीं था। यदि आप कॉपी मंगा लें तो कॉपी मंगाने के बाद किसी टीचर को जरूर दिखाएं, जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर हो सब्जेक्ट टीचर को दिखाएं। और यदि अभी भी लग रहा है आपको चैलेंज मूल्यांकन से लेके कोई संबंधित कोई क्वेरीज है, किसी भी तरीके की रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स वगैरह है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके हर एक कमेंट्स का आपको रिप्लाई कर दूंगा। और इसी तरीके की अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब लोग सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल से ज्यादा संख्या में जुड़ सकें और जिन भी स्टूडेंट्स की बैग वगैरह है वो अपना चैलेंज मूल्यांकन का फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके के अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।